मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल प्रबुद्ध एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज़ को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पीछे वीडियो में मैंने आपको विभव मापी द्वारा वोल्ट मीटर के अंशांकन के बारे में बताया। आज मैं आपको विभव मापी द्वारा अमीटर के अंशांकन के बारे में बताएंगे। विभव मापी द्वारा अमीटर का अंशांकन करने की प्रक्रिया ठीक विभव मापी द्वारा वोल्ट मीटर के अंशांकन की ही तरह है। इसमें परिपथ का जो संयोजन करते हैं वह विभव मापी द्वारा वोल्ट मीटर के अंशांकन करने के लिए बनाए गए परिपथ के अनुसार ही होता है। सिर्फ इसमें प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर 1 ओम की कुंडली जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर के स्थान पर अमीटर को कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बाकी परिपथ की जोड़ने की प्रक्रिया पहले जैसी होती है। अमीटर के अंशांकन से तात्पर्य है विभव मापी से विद्युत धारा का जो पाठ्यांक प्राप्त होता है वह यथार्थ होता है, शुद्ध होता है, जबकि विद्युत परिपथ में अमीटर से विद्युत धारा का जो पाठ्यांक प्राप्त होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। तो इस तरह किसी विद्युत परिपथ में अमीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा के पाठ्यांकों की विभव मापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से जांच करना ही अमीटर का अंशांकन कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित किसी विद्युत परिपथ में अमीटर द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा के किसी विद्युत परिपथ में अमीटर द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा के पाठ्यांकों की जांच विभव मापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से विभव मापी से प्राप्त विद्युत धारा के यथार्थ पाठ्यांकों से करना। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा के पाठ्यांकों की जांच विभव मापी से प्राप्त विद्युत धारा के यथार्थ पाठ्यांकों से करना। यथार्थ पाठ्यांकों से करना ही अमीटर का अंशशोधन कहलाता है। अमीटर का अंशशोधन कहलाता है।
यह ज्ञात है कि विभवमापी से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का यथार्थ मान ज्ञात होता है, जबकि अमीटर द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक प्राप्त होता है। इस तरह किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का अमीटर द्वारा जो पाठ्यांक प्राप्त होता है उसकी विभवमापी से प्राप्त पाठ्यांक से जांच करते हैं, दोनों में अंतर ज्ञात करते हैं। इसी को अमीटर का अंशशोधन कहते हैं। अमीटर के अंशशोधन के लिए परिपथ चित्र निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। अमीटर के अंशशोधन के लिए अमीटर के अंशशोधन के लिए परिपथ चित्र निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। इसमें AB विभवमापी तार की लंबाई है। तो विभवमापी के तार की लंबाई AB इसके प्राथमिक परिपथ में एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभवमापी के A सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके ऋण सिरे को कुंजी K1 से होते हुए धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं और पुनः धारा नियंत्रक को विभवमापी के सिरे B से जोड़ते हैं। तो इस तरह विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में विभवमापी के तार AB के साथ सेल EP कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RS को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके द्वितीय परिपथ में एक मानक सेल के धन सिरे को विभवमापी के A सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं और टर्मिनल 2 से धारामापी को संयोजित करके इसके दूसरे सिरे को विसर्पी कुंजी से जोड़ते हैं। इसमें 1 ओम की कुंडली को 1 ओम की कुंडली के श्रेणी क्रम में अमीटर को संयोजित करके इसे धारा नियंत्रक RS से होते हुए कुंजी K2 तथा सेल E के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और अमीटर के ऋण वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। तो इस तरह परिपथ का संयोजन प्राप्त होता है। तो इसके परिपथ में इसकी परिपथी संरचना इसमें विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में
परिपथ में विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में इसके तार AB के श्रेणी क्रम में AB के साथ श्रेणी क्रम में तार AB के साथ श्रेणी क्रम में सेल EP तथा कुंजी K1 एवं धारा नियंत्रक RH को जोड़ते हैं। इसके द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल ES के धन सिरे को विभवमापी के सिरे से जोड़ते हैं। विभवमापी के A सिरे से तथा इसके ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। एक ओम की कुंडली के श्रेणी क्रम में अमीटर धारा नियंत्रक RS कुंजी K2 तथा सेल E को जोड़ते हैं। एक ओम कुंडली के उच्च विभव सिरे को विभवमापी के सिरे से विभवमापी के A सिरे से तथा इसके निम्न विभव वाले सिरे को तथा इसके निम्न विभव वाले सिरे को टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल
द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं, 3 से जोड़ते हैं एवं टर्मिनल 2 से धारामापी को जोड़कर, टर्मिनल 2 से धारामापी को जोड़कर, धारामापी को जोड़कर इसके साथ विसर्पी कुंजी जोड़ते हैं। इसे विसर्पी कुंजी से, विसर्पी कुंजी से जोड़ते हैं। तो इस तरह इसके परिपथ का संयोजन करते हैं। इसके प्राथमिक परिपथ में विभवमापी तार AB के साथ ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल EP कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल के धन सिरे को विभवमापी के A सिरे से जोड़ते हैं तथा मानक सेल के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। इसमें 1 ओम की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक अमीटर धारा नियंत्रक RH कुंजी K2 तथा सेल E को जोड़ते हैं एवं 1 ओम कुंडली के धन सिरे को उच्च विभव सिरे को विभवमापी के सिरे जोड़ते हैं तथा इसका जो निम्न सिरा होता है उसे टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। इस तरह परिपथ का संयोजन होता है और टर्मिनल 2 से धारामापी को जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। अब इसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं। कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में इसमें सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद करते हैं। कुंजी K1 को बंद करते हैं तो इस प्राथमिक परिपथ में धारा का प्रवाह होता है और डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 व 2 के बीच लगाकर विभवमापी को संतुलित करते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K2 को कुंजी K1 को बंद करके डॉट कुंजी को इसमें डॉट कुंजी होती है। डॉट कुंजी को लगाने से ही परिपथ बंद होता है और डॉट कुंजी को निकालने से परिपथ खुला होता है। तो जब इस कुंजी K1 में डॉट लगा देते हैं, डॉट कुंजी लगाते हैं तो परिपथ बंद हो जाता है जिससे धारा का प्रवाह होता है। उसी प्रकार इस टर्मिनल 1 और 2 के बीच में डॉट कुंजी लगाते हैं तो 1 2 परिपथ टर्मिनल 1 और 2 के बीच डॉट कुंजी लगने से यह परिपथ बंद हो जाता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। तो सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद करके डॉट कुंजी टर्मिनल टर्मिनल 1 व 2 के बीच लगाते हैं। 1 व 2 के बीच लगाते हैं। एवं मानक सेल के विद्युत वाहक बल, मानक सेल के विद्युत वाहक बल ES के लिए, मानक सेल के विद्युत वाहक बल ES के लिए विभवमापी को संतुलित करते हैं। विभवमापी को
विभव मापी को संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। अर्थात वो स्थिति ज्ञात करते हैं, विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार पर स्पर्श कराकर वो स्थिति ज्ञात करते हैं जिस पर स्पर्श कराने से धारा मापी में विक्षेप शून्य जाता है। विभव मापी तार के जिस बिंदु पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाता है उसे हम शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं और इसके विभव मापी के ए सिरे से इस शून्य विक्षेप बिंदु के बीच की लंबाई ज्ञात करते हैं। यह लंबाई संतुलित लंबाई कहलाती है और विभव मापी के सिद्धांत से इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान द्वितीय परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो मानक सेल के लिए विभव मापी को सिद्ध करते हैं। यह संतुलित लंबाई यदि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो तो विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी के सिद्धांत से मानक सेल का विद्युत वाहक बल, इस मानक सेल का विद्युत वाहक बल ES इज इक्वल XL1 होगा, जहां X विभव प्रवणता है। विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं, इसे X दर्शाते हैं। तो X से तात्पर्य है विभव मापी की विभव प्रवणता से, अर्थात विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर से। तो विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर X है, तो L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान X L1 होगा और इस L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान ही इस मानक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ES इक्वल टू X L1 या यहाँ से X इज इक्वल ES बाई L1। तो इस तरह विभव मापी का मानकीकरण कर लेते हैं, अर्थात मानक सेल को प्रयुक्त करके इसके विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करते हैं। अब डॉट कुंजी को टर्मिनल 2 और 3 के बीच लगाते हैं। अब डॉट कुंजी को टर्मिनल 2 और 3 के बीच, टर्मिनल 2 और 3 के बीच लगाते हैं, 2 और 3 के बीच लगाते हैं तथा कुंजी K2 को बंद करते हैं तथा कुंजी K2 को बंद करते हैं। अब धारा नियंत्रक RS की सहायता से, अब धारा नियंत्रक RS की सहायता से 1 ओम कुंडली में, 1 ओम कुंडली में वांछित धारा प्रवाहित करते हैं, वांछित धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें प्रवाहित धारा का मान, इसमें प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है, या ऐसे कहें कि इसमें
धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के तुल्य होता है। इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान इसमें प्रवाहित धारा के तुल्य होता है। धारा के तुल्य होता है और इस धारा का मान अमीटर से ज्ञात करते हैं। इस धारा का मान अमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। धारा का मान प्रवाहित धारा इस धारा I का मान अमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। अमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। जो अमीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है, जो अमीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है। अब इस विभवांतर V के लिए विभव मापी को संतुलित करते हैं। पुनः इस विभवांतर के संगत या इस विभवांतर के लिए विभव मापी को संतुलित करते हैं। विभव मापी को संतुलित करते हैं। तो दोबारा इसमें संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है। यदि संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो, यदि संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो तो विभवांतर V' इज इक्वल XL2 होता है। अब समीकरण 1 से x का मान रखते हैं तो समीकरण 1 से मान रखने पर V' इज इक्वल x के स्थान पर ES रखते हैं तो इसका मान L2/L1 इंटू ES प्राप्त होता है। किंतु हम यह देखते हैं कि यहां पर V' इस एक ओम कुंडली के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर है और ओम के नियमानुसार हम जानते हैं कि V' इक्वल टू IR होगा। तो ओम के नियमानुसार, क्योंकि ओम के नियमानुसार V' इज इक्वल
आई डैश आर होगा। यहाँ आर का मान 1 ओम है, क्योंकि 1 ओम कुंडली है, तो इसमें एक प्रवाहित धारा आई डैश लिया जाए, तो वी डैश इक्वल टू आई डैश आर, और आर के प्लेस पर 1 ओम रखेंगे तो वी डैश इक्वल टू आई डैश रहता है। इसलिए वी डैश इक्वल टू आई आर। या हम ये कह सकते हैं कि विभवमापी से, अतः विभवमापी से धारा का यथार्थ मान, धारा का यथार्थ मान आई डैश इज इक्वल, वी डैश के प्लेस पे आई डैश लिखते हैं, ये वैल्यू हो जाती है L2/L1 इंटू ES। इस समीकरण 3 की सहायता से विभवमापी से प्राप्त धारा का यथार्थ मान ज्ञात करते हैं, जिसमें ES मानक सेल का विद्युत वाहक बल है, L1 मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई है, और L2 इस ओम के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V डैश के लिए विभवमापी तार पर संतुलित लंबाई है। अब आई व आई डैश में अंतर ज्ञात करते हैं। अमीटर से जो पाठ्यांक प्राप्त होता है उस पाठ्यांक को आई मानते हैं। अब आई व आई डैश में अंतर ज्ञात करते हैं, जो अमीटर का अंशोधन कहलाता है, जो अमीटर का अंशोधन होता है। इस तरह अमीटर का अंशोधन डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आई डैश प्राप्त होता है। अब इस धारा नियंत्रक आरएस डैश की सहायता से 1 ओम कुंडली में भिन्न भिन्न मान की धारा प्रवाहित करके आई के संगत आई डैश का मान ज्ञात करते हैं, और इसमें अंतर ज्ञात करके इसका अंशोधन कर लेते हैं। आरएस डैश की सहायता से एक ओम कुंडली में वांछित धारा प्रवाहित करके आई व इसके संगत आई डैश ज्ञात करते हैं, तथा इनमें अंतर ज्ञात करके अमीटर का अंशोधन कर लेते हैं। पुनः विभवमापी द्वारा प्राप्त धारा के पाठ्यांक आई को XH पर, विभवमापी से प्राप्त धारा के पाठ्यांक अमीटर से प्राप्त धारा के पाठ्यांक और मीटर से प्राप्त धारा के पाठ्यांक अमीटर से प्राप्त धारा के पाठ्यांक आई को एक्स अक्ष पर तथा डेल्टा आई
को y अक्ष पर लेकर आरेख खींचते हैं, आरेख खींचते हैं। आरेख से प्राप्त वक्र को, इसमें आरेख झिझक तरह का प्राप्त होता है, लेकर आरेख खींचते हैं। के बीच आरेख खींचते हैं तथा जिससे प्राप्त वक्र को अंशोधन वक्र कहते हैं। अमीटर का अंशशोधन वक्र कहते हैं। अमीटर का अंशशोधन वक्र कहते हैं। इसे निम्न प्रकार खींचते हैं। इसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। तो इस तरह अमीटर के पाठ्यांक को x से लेकर तथा डेल्टा आई को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक i, इसे x अक्ष पर लेते हैं तथा डेल्टा आई को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें जिगजग वक्र प्राप्त होता है। इसमें एक स्केल का निर्धारण करते हैं। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 इस तरह से। तो इस तरह से वक्र प्राप्त होता है। तो अमीटर से प्राप्त पाठ्यांक को x अक्ष पर लेते हैं और डेल्टा आई को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें जिगजग तरह का वक्र प्राप्त होता है। इसे अंशशोधन वक्र कहते हैं। अंशशोधन वक्र कहते हैं। तो इस तरह से विभवमापी की सहायता से वोल्टमीटर एवं अमीटर का अंशांकन करते हैं। अब हम ये क्लास बंद करते हैं और आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।